मैंने उससे प्यार किया, उसके लिए अपने माँ बाबा तक से लड़ी। जैन सर। जैन सर मनोज का मोबाइल क्रैक हुआ है। ओके। उसकी चैट डिटेल्स भी आ गई है। और सर कमाल की बात यह है कि ये उसकी चौथी शादी थी। क्या बात कर रहा? हाँ सर, एक नंबर का फ्रॉड इंसान था। उसकी ना कोई गवर्नमेंट जॉब थी और ना कोई इंजीनियर था वो। यानी मनोज ने जो नहर परियोजना की स्टोरी सरिता को सुनाई थी वो झूठ था। यस सर। सरिता मनोज की चौथी बीवी थी। मगर यार ये इतनी शादियां क्यों करता था? मुझे लगता है सर वो एक हफ्सी था। वो कैश और गहनों के लालच में ऐसा करता था। बाकी इन तीनों लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया, अलग अलग शहरों से भगा कर ले गया था। मामला साफ है। सरिता को मनोज की सच्चाई पता चल गई होगी। और सर उसे जैसे ही पता चला होगा, आपस में बहस हुई होगी। उसे भी यही लगा होगा कि मनोज बाकी लड़कियों के साथ जो किया उसके भी साथ वही करेगा। सही कह रहे हो। और उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा, बहस हुई होगी, क्योंकि बिस्तर पे टूटी हुई चूड़ियां, फूल के निशान और संघर्ष के निशान साफ समझ में आ रहे थे। सर, हमने नकुल पे नजर रखा तो पाया कि वो एक अनजान जगह पे डेली टिफिन लेकर आता जाता है। अनजान जगह? यस सर। चंद्रा जल्दी करो, ये पक्का सरिता ही होगी, समझे? यस सर। यार, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। लखनऊ से बनारस तक आ गए वो लोग। तेरे चक्कर में मैं भी पिस जाऊंगा। नकुल, नकुल तुझे कुछ नहीं होगा। तूने कुछ नहीं किया है। जो किया है मैंने किया है। जो होगा मेरे साथ होगा। तू एक काम कर, हरिद्वार चली जा। वहां मेरे एक चाचा रहते हैं। मामला ठंडा होने तक तू वहीं रहना।
पुलिस! नकुल! 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 दरवाजा खोलो नकुल! नकुल! चलिए मैडम। तुझे भी चलना होगा, मैंने बोला था ना, जो कुछ भी पता है सब साफ साफ बता दे। अब चल। मैंने उससे प्यार किया, उसके लिए अपने माँ बाबा तक से लड़ी, गहने जेवर सब लेके चोरों की तरह फरार हो गई, बिना बिना इज्जत की परवाह किए। उसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा, विश्वासघात। उसने मुझसे पहले भी 3 शादी कर रखी थी, मैं चाहती थी उसके लिए। उसने सबको लूटा, उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, और मेरी बात। तुम्हें कब पता चली उसकी सच्चाई? मुझे उसकी सच्चाई उसी रात उसके फोन से पता चली थी। यार सरिता, कितनी देर लगा रही हो यार सरिता? आज मेरा सुहाग रात है यार। दिन आज क्या करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, दूध पीते हैं। नहीं नहीं, सरिता के हाथ से पीऊंगा, मजा आएगा। यार सरिता जल्दी आओ ना यार। सरिता प्लीज यार, कितनी देर लगा रही है? बताओ मैं कैसा दुल्हा हूं? मैं सुहाग रात के दिन उसका दुल्हन का वेट कर रहा हूं। हर जगह तो दुल्हन वेट करती है यार। ये सरिता भी। सरिता मेरी दुल्हन यार, आ जाओ प्लीज ना। अरे सरिता, ये क्या हाल बनाया है? कम से कम घूंघट तो कर लेती। आज अपना सुहाग रात है, तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल। ये मोबाइल नहीं, तुम्हारा सच है। तो तुमने सब कुछ देख लिया? सब कुछ जान गई हूँ मैं तुम्हारे बारे में। उन लड़कियों के साथ चैटिंग्स, तुम्हारे फोन कॉल्स, सब जानती हूँ मैं। देखो सरिता, मैं बदल गया हूँ। मैं मानता हूँ कि उन तीनों के साथ मैंने गलत किया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। प्लीज देखो, मैं बदल गया हूँ। गलत? उन 3 भोली भाली लड़कियों के साथ तुमने इतना सब कुछ किया? वो सब चीज तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। देखो सरिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा पास्ट था। देखो तुम शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। मुझसे दूर रहो तुम। सरिता प्लीज आओ मेरे साथ बैठ के बात करेंगे। छोड़ो मुझे, छूना भी मत मुझे, मैं पहले बता दे रही हूँ। सरिता, दूर रहो मुझसे। सरिता कूल माइंड। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नहीं बचा मेरे पास मेरा। सरिता वो मेरा पास्ट था, तुम मेरी फ्यूचर हो। प्लीज मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। बैठो आप प्लीज, बैठो बैठो सरिता, देखो बैठो प्लीज। तुम यहाँ मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। वो 3 लोग के साथ मैंने गलत किया, मैं मानता हूँ, पर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो प्लीज सरिता, देखो मेरा विश्वास करो। तुम कभी नहीं बदल सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना तुमने? मैं तुम्हारी सारी सच्चाई पुलिस को बता दूंगी। एक एक सच्चाई बताऊंगी मैं तुम्हारे बारे में। देखो सरिता, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ तुम्हारे बारे में। ये जो तुमने नकाब पहन रखा है ना, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का, जब तुमने मुझे बर्बाद किया है, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। देखो सरिता, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। देखो सरिता, पुलिस के मैं पास तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा भी सब कुछ खत्म होगा जैसे मेरा हुआ। एक तुम लड़कियां ना जब चिक पिक 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 करने लगती हो ना, तो किसी की नहीं सुनती।
सरिता देखो, हम आराम से बात करते हैं ना सरिता। मैं लग जाएगी। किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करने। सरिता तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सारी लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करने दूंगी? सरिता लग जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। सरिता लग जाएगा। देखो सरिता सरिता क्या किया तुमने? सरिता मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो खुद को पुलिस से बचाने के लिए मुझे मार देता सर, और मेरा रेप भी करता। आप लोगों को उसकी जगह मेरी लाश मिलती सर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं घर भी वापस नहीं जा सकती थी। ऐसे समय में नकुल ने सहारा दिया सर। मेरी आप लोगों से विनती है सर, नकुल को इस केस से दूर रखिए सर। उसने तो सिर्फ दोस्ती निभाई, मेरा साथ दिया। काश मैंने अपने माँ बाबा की बात मान ली होती। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सरिता को इस बात का अफसोस था कि उसे अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए थी। ये बात सच है कि माँ बाप के फैसले गलत नहीं होते, पर अक्सर लड़कियां प्यार में पड़कर गलत फैसले ले लेती हैं, जैसा कि सरिता ने लिया। अक्सर नादानी और भावनाओं में आकर हम किसी से भी दोस्ती और प्यार कर बैठते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान है या फिर कोई शैतान। ये बात सच है कि मनोज बदल रहा था, पर अगर मनोज बदल रहा था तो उसने ये बात खुद सरिता को क्यों नहीं बताई? खुद को बदला हुआ कह देने से उसके सारे पाप धुल तो नहीं जाते? एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि ऐसे केसेस में अक्सर माँ बाप का पेरेंटल ईगो हमें देखने को मिलता है। प्यार मोहब्बत की बात सुनते ही वो इतने आग बबूला हो जाते हैं मानो उनके बेटे या बेटी ने कोई पाप कर दिया हो। यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। घर से भागने पर अपनी ही संतान को समाज और प्रतिष्ठा के नाम पर भुला देना ये सरासर गलत है। आपके बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, आप ये भला कैसे भूल सकते हैं? खून का रिश्ता इतना कच्चा कैसे हो सकता है? अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इसकी निगरानी ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि ये जासूसी है, बल्कि ये एक सावधानी है। आज के समय में माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति सावधान रहना एक ज़रूरी ड्यूटी है, क्योंकि आज के समय में कानून जितना तेज़ और तत्पर है, उतना ही जुर्म की कोख में जन्मे अपराधी जो सयाद की तरह बुलबुल के शिकार में बैठे हैं। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई दास्तां के साथ। मैं उत्कर्ष अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।